सो देखो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी आपको बोला है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो मैट्रिक्स दी है, ए दी है बी दी है, दोनों को यहाँ पर उसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर जो भी प्रोसेस है वो दिया हुआ है, यहाँ पे ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। और आखिरी में क्या बोला है, जो भी न्यू मैट्रिक्स आएंगी उसका एडिशन करके आंसर निकालो। मतलब ए को चेंज करके एक मैट्रिक्स बनेगी, बी को भी चेंज करके एक मैट्रिक्स बनेगी, जो दोनों मैट्रिक्स आएंगे उन दोनों को प्लस कर दो। ये क्वेश्चन बोला है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। शुरुआत करते हैं ए से। अभी यहाँ पर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। वहां पर बोला है 2C2 इसके ऊपर अप्लाई करो, ए मैट्रिक्स के ऊपर 2C2 अप्लाई करो। यहाँ से आंसर शुरू हो गया हमारा, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स पे 2C2 अप्लाई कैसे होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये जो खड़ा वाला रहता है ये कॉलम होता है, तो ये पहला C1, ये C2 और ये C3, ये C1, ये C2, ये C3। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो सेकंड कॉलम है ना भैया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना सिंपल है। तो ए मैट्रिक्स एक नई मैट्रिक्स के रूप में आ जाएंगे। तो सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो फर्स्ट कॉलम वैसा का वैसा रहने दो, 1 0 वैसा का वैसा, ये फर्स्ट कॉलम है। थर्ड कॉलम वैसा का वैसा, -1 3, ये थर्ड कॉलम है, ये भी वैसा का वैसा। अब समझ में आया कॉलम कैसा रहता है सीधा। अब देखो ये जो 2 कॉलम है, सेकंड कॉलम है C2, इसको डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ये 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स मिल गई, इसको मैं नंबर दे दूंगा 1। ए मैट्रिक्स नवी मैट्रिक्स क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब बी की बात करेंगे, बी के ऊपर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। तो बी को क्या बोला है उन्होंने, -3R1। बी के ऊपर जो भी लगाना है आपको यहाँ पे -3R1, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, -3R1। इसका मतलब ये है कि जो R1 है फर्स्ट रो है उसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और आंसर में वहाँ पे माइनस लगा दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स कहाँ पर है आपके पास, ध्यान दो, बी मैट्रिक्स कहाँ पर है, ये है। तो इसमें रो कहाँ होती है, रो आड़ी वाली होती है। ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। 1 0 2 ये फर्स्ट रो है, 2 4 5 ये सेकंड रो है, आड़ी वाली रो होती है, ठीक है। उन्होंने बोला है फर्स्ट रो में चेंज करना है, तो सेकंड रो में कुछ चेंज होगा नहीं होगा। सेकंड रो जैसी की वैसी लिखो, 2 4 5 जैसी की वैसी मैंने सेकंड रो उतार दिया। अब फर्स्ट रो में क्या चेंज करने बोला है, उन्होंने बोला है फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस लगाओ। इसका मतलब ये देखो, फर्स्ट रो को पहला एलिमेंट क्या है 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा, माइनस लगाओ -3। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 आ जाएगा। साइन उल्टी कर देना है, साइन उल्टी कर देना है, ठीक है। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, प्लस माइनस नहीं चलता 0 में, इसलिए उसको पूछना ही मत प्लस या माइनस का। फिर बचा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर बोला है माइनस, इसका मतलब साइन उल्टी कर दो, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा -6। ये हो गया आपका बी मैट्रिक्स, बी की न्यू मैट्रिक्स ये आपकी बन गई, ठीक है। ये न्यू ए की न्यू मैट्रिक्स, ये बी की न्यू मैट्रिक्स। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है, इन दोनों को एडिशन कर दो ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एडिशन करो, नई मैट्रिक्स को एडिशन करो, प्लस कर दो। तो ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी कर दो जो न्यू मैट्रिक्स है। अब पहली मैट्रिक्स आपकी यहाँ पर लिख दो, क्या है, 1 4 -1 1 4 -1 0 2 3 0 2 3, हाँ लिख दिए, उनके बीच में प्लस। फिर दूसरी मैट्रिक्स लिखो, -3 0 -6 -3 0 -6 2 4 5। अब प्लस कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, प्लस कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट से प्लस होगा, 1 + -3, ध्यान दो, 1 + -3। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 3 गया, मतलब 3 में से 1 गया, 2 बचा, बड़े की साइन माइनस, आपका आंसर क्या आएगा, -2, ठीक है। तो पहला एलिमेंट का एडिशन होने के बाद आंसर आ रहा है -2, ठीक है। दूसरा क्या है, 4 है, 0 है, 4 + 0 4 ही होता है। तीसरा -1 -6 और बीच में प्लस है, ठीक है। तो कहाँ पर करूँ, यहाँ कर दूँ, -1 + -6। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 को तो वैसे का वैसा रखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जब दोनों चीज़ माइनस होती है तो उसको प्लस किया जाता है, 6 + 1 7, बड़े की साइन माइनस, ये आ गया आपका तीसरा एलिमेंट, ठीक है। अब नीचे वाला 0 + 2 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 + 4 6 आएगा, 3 + 5 8 आएगा। तो ये आपकी न्यू मैट्रिक्स बन गई और यही